जय मसीह की। मेरा नाम है पास्टर राजेश केदारी। सबका इस वीडियो में स्वागत है। यीशु मसीह आपको और आपके फैमिली को आशीष करे। और आज के वीडियो में हम जो घटना होने वाली है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है, क्योंकि उसका जो जिक्र जो है वो बाइबल में किया है। इसलिए ये जो घटना जो है ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये जो घटना जो है ये इसी महीने के 26 तारीख को, यानी मई 26, 2021 को हो रही है। और ये जो घटना है ये घटना है ब्लड मून, या हम इसे कह सकते हैं सुपर ब्लड मून। अभी ये जो ब्लड मून जो है, पहले भी आपने इसके बारे में आपने सुना होगा। तो जो ब्लड मून जो होने वाला है मई 26 को, ये आप ईस्टर्न एशिया से, ऑस्ट्रेलिया से और पैसिफिक ओशन और अमेरिका से इसको आप देख सकते हैं। इसका वैज्ञानिक स्पष्टीकरण ये है कि जब चंद्र ग्रहण के दौरान चांद सूर्य का लाल हो जाता है तो उसे ब्लड मून कहा जाता है। अभी सुपर मून किसको कहते हैं? जब चांद और धरती के बीच में दूरी सबसे कम हो जाती है, इससे पृथ्वी चांद और सूर्य के बीच में आ जाती है, जिससे चांद की चमक जो है वो काफ़ी ज़्यादा होती है और उसका आकार भी बहुत बड़ा होता है, इसलिए उसको कहा जाता है सुपर मून। तो ये मई 26 को जो होने वाला है ये है सुपर ब्लड मून। तो ये है उसका वैज्ञानिक स्पष्टीकरण। मगर ये हमारे लिए बहुत ही जो है ये एक महत्वपूर्ण चिन्ह है, यह हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण संकेत है। ये एक भविष्य सूचक संकेत है, इसलिए हम उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। जब भी ब्लड मून जो है वो आ जाता है उसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी जो भविष्यवाणी जो है उसकी भविष्यवाणी बाइबल में है। तो यही हमें देखना है कि क्या इस ब्लड मून में जो भविष्यवाणी है उसकी पूर्ति होगी, या ये जो ब्लड मून जो है ये एक साधारण ब्लड मून जैसा होगा। यही हम देखने वाले हैं आज। हम जाएंगे योएल अध्याय 2:31। यहाँ पे लिखा है सूरज अंधकार में बदल जाएगा, चांद भी खून के रंग में बदलेगा। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, चांद जो है वो खून के रंग में बदलेगा। इसको ही कहा जाता है ब्लड मून। इसलिए जब ब्लड मून होता है तो हमें सावधानी बरतनी है, हमें सतर्क रहना है, क्योंकि कभी भी जो है कुछ भी हो सकता है। और फिर यहोवा का महान और भयानक दिन आएगा। यहाँ पे क्या लिखा है, उसके बाद यहोवा का महान और भयानक दिन आएगा। इसलिए बहुत आवश्यक है भाइयों और बहनों की ये जो भविष्यवाणी जो लिखी गई है योएल 2:31, इस भविष्यवाणी के ऊपर विश्वास करना। और जब भी चांद का जो रंग है वो खून जैसा हो जाता है तो हमें जो है हमें सतर्क रहना है, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। और मुझे मालूम है बहुत सारे जो मसीह जो है उसके ऊपर विश्वास नहीं करते, क्योंकि उनको लगता है कि कुछ नहीं होगा। पिछले बार भी ऐसा हुआ था 2015 में, तभी ब्लड मून था तो बहुत सारे जो है प्रचारक ने प्रचार किया था कि ये होने वाला है, मगर कुछ नहीं हुआ। भाइयों बहनों, अगर उस वक्त नहीं हुआ तो इसका मतलब ये नहीं कि भविष्य में नहीं होने वाला है, क्योंकि पवित्र शास्त्र वचन में लिखा है कि यहोवा का महान और भयानक दिन आने से पहले जो है चांद भी खून के रंग में बदलेगा। ये बाइबल में लिखा है। तो हो सकता है कि ये जो ब्लड मून जो आने वाला है इसमें भविष्यवाणी की पूर्ति होगी। हमें सतर्क रहना है, हमें यीशु मसीह के ऊपर अपना ध्यान लगाना है, हमें विश्वास करना है, क्योंकि बाइबल में जो भविष्यवाणी दी गई है ये हमारे लिए, जैसे कि आपको मालूम है बहुत सारी भविष्यवाणी पूरी हो चुकी है। तो हमें यीशु मसीह के ऊपर जो है हमारा लक्ष्य होना चाहिए। आइए हम दूसरा वचन पढ़ते हैं, उत्पत्ति अध्याय 1:14। फिर परमेश्वर ने कहा, दिन को रात से अलग करने के लिए आकाश के अंतर में ज्योतियां हो, और वे चिन्हों और नियत समयों और दिनों और वर्षा के कारण हो। यहाँ पे क्या लिखा है कि ये सब जो ज्योतियां है ये चिन्हों और नियत समयों, जैसे कि आपको मालूम है जब यीशु मसीह धरती पे आए थे तो वहाँ पे एक
तारा था वो है बेथलेहम का तारा, जिससे सबको पता चला कि यीशु मसीह जो है वो वहां पे है। तो ये सब जो है ये हमारे लिए चिन्ह है, ये हमारे लिए संकेत है, ये हमारे लिए एक भविष्य सूचक संकेत है। इसलिए उसके ऊपर विश्वास करना बहुत आवश्यक है। हो सकता है कि इस ब्लड मून में जो भी भविष्यवाणी है इसके बारे में उसकी पूर्ति हो। संदेश में आगे जाने से पहले आपको मालूम होना चाहिए, बहुत ही आवश्यक है कि अंतिम दिनों की जो घटना जो होने वाली है, क्या क्या घटना होने वाली है। क्योंकि यदि आपको ये जो घटना जो है उसके बारे में आपको यीशु मसीह की कृपा से आपको पता चला, तो जो भी भविष्यवाणी जो लिखी गई है उसको आप सही रीति से आप उसको समझ सकते हैं। देखो, अभी जो घटना जो आने वाली है वो है गुप्त आगमन, जिसको हम कहते हैं रैप्चर। यीशु मसीह जो है, यीशु मसीह स्वर्ग से नीचे आने वाले, धरती पे नहीं आने वाले हैं। हम जो है हमको ऊपर लिया जाएगा, हम यीशु मसीह को बादलों में मिलेंगे और वहाँ से यीशु मसीह हमें स्वर्ग ले जाएगा। इसको कहा जाता है स्वर्गारोहण, विश्वासियों का स्वर्गारोहण। इसलिए बहुत आवश्यक है उद्धार होना। उसके बाद जो घटना जो होने वाली है वो है सताव का समय, जो कि 7 साल का होगा। और उसके बाद यीशु मसीह का दूसरा आगमन होगा। एक दूसरे आगमन में यीशु मसीह जो है वो धरती पे आने वाले, वो यरूशलेम में आने वाले हैं। उसके बाद हर्मगिदोन में जो है वो युद्ध होगा। उसके बाद यीशु मसीह का जो शासन जो है वो चालू होगा, वो अनंत काल के लिए होगा। यीशु मसीह यरूशलेम के सारी दुनिया के ऊपर जो है वो शासन करेंगे। इसलिए यीशु मसीह को कहा जाता है वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। इसके बाद जो है बड़ा श्वेत सिंहासन होगा। जो अविश्वासी है, जिनको बहुत सारा मौका दिया गया था यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने के लिए, उन्होंने विश्वास नहीं किया, उनका जो है वो शासन होने वाला है। उसके बाद जो है वो होगा नई धरती और नया आकाश। तो ये सब जो घटनाएं जो है ये घटनाएं होने वाली है अंतिम दिनों में। आइए हम वापस योएल 2:31 पढ़ेंगे। यहाँ पे क्या लिखा है? सूरज अंधकार में बदल जाएगा और चांद भी खून के रंग में बदलेगा, और फिर यहोवा का महान और भयानक दिन। यहाँ पे लिखा है यहोवा का महान और भयानक दिन, यानी यहोवा का दिन। अभी बाइबल में जो है 2 दिनों के बारे में लिखा है। वो है यीशु मसीह का दिन, जिसको हम मसीह का दिन भी कहते हैं, और दूसरा है यहोवा का दिन या प्रभु का दिन। तो ये जो 2 दिन जो है वो दोनों अलग अलग है। बहुत सारा मसीह कहती है 2 दिन जो है वो एक है, नहीं, दोनों अलग अलग है। मसीह का दिन, यीशु मसीह का दिन, और यहोवा का दिन या तो प्रभु का दिन, ये दोनों जो है वो अलग अलग है। और इसको समझना बहुत आवश्यक है। जब आप इसको समझेंगे तो ये जो भविष्यवाणी जो है वहाँ पे लिखी गई योएल 2:31 को आप उनको समझ पाएंगे। अभी पहला हम जाएंगे कि मसीह का दिन जो है, मसीह का दिन का मतलब क्या है। देखो, मसीह का दिन जो है वो एक विशिष्ट दिन है, जिसको कहा जाता है गुप्त आगमन। तो यीशु मसीह का जब गुप्त आगमन होगा उसको कहा जाता है मसीह का दिन। इंग्लिश में उसको कहा जाता है डे ऑफ क्राइस्ट। आइए हम कुछ वचन पढ़ते हैं। फिलिपियों 1:6। और मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुमसे अच्छा काम आरंभ किया है वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। यहाँ पे क्या लिखा है? यीशु मसीह के दिन, यानी यीशु मसीह का दिन, जिसको कहा जाता है गुप्त आगमन, रैप्चर। इससे हमें पता चलता है कि वचन जो है, वचन किस घटना के बारे में जो है वो हमसे कह रहा है। उसके बाद हम दूसरा वचन पढ़ते हैं फिलिपियों 1:10। यहाँ तक कि तुम उत्तम से उत्तम बातों को प्रिय जानो, मसीह के दिन तक सच्चे बने रहो। यहाँ पे क्या लिखा है? मसीह के दिन तक सच्चे बने रहो और ठोकर न खाओ। यहाँ पे भी लिखा है मसीह का दिन। इसका मतलब है ये जो है ये गुप्त आगमन के बारे में ये वचन कह रहा है। हम जाएंगे तीसरा वचन, 1 कुरिन्थियों 1:8। वो तुम्हें अंत तक दृढ़ भी करेगा कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के दिन में निर्दोष ठहरो। अभी यहाँ पे भी यीशु मसीह का दिन। तो ये जो है ये रैप्चर, गुप्त आगमन के बाद भाई ये वचन हमसे कह रहा है। आइए हम जानेंगे यहोवा का दिन।
या तो उसको प्रभु का दिन भी कहा जाता है। उसके बारे में हम पढ़ेंगे। देखो, यहोवा का दिन जो है, प्रभु का दिन जो है, वो एक विशिष्ट दिन नहीं है। जैसे जो यीशु मसीह का दिन है वो एक विशिष्ट दिन है जो जिस दिन गुप्त आगमन होगा। मगर यहोवा का जो दिन जो है, वो दिन जो होता है वो शुरू हो जाता है क्लेश समय से। उसके बाद यीशु मसीह का जो दूसरा आगमन है उसको भी कहा जाता है प्रभु का दिन। और उसके बाद जब नया आकाश और नया पृथ्वी का जब निर्माण होगा, जब नया आकाश और नई पृथ्वी आ जाएगी, और जिस पृथ्वी पे आज हम हैं और उसके ऊपर जो आकाश है वो अनंत काल में के लिए नहीं है, उसका नाश होने वाला है, तो उसको भी कहा जाता है यहोवा का दिन। यानी यहोवा का दिन जो है वो विशिष्ट दिन नहीं है, वो शुरू हो जाता है क्लेश काल से। पीड़ाओं का जो समय है, सताव का जो समय है, वहाँ से शुरू हो जाता है। और ये जो होता है जब नई पृथ्वी और नया आकाश आ जाएगा, उस समय तक प्रभु का दिन कहा जाता है। आइए हम इसके वचन में हम पढ़ते हैं। सपन्या 1:14-15। यहोवा का भयानक दिन निकट है, वह बहुत वेग से समीप चला आता है। यहोवा का दिन का शब्द सुन पड़ता है, वहाँ वीर दुख के मारे चिल्लाता है। और ये सब जो है ये होने वाला है, जो सताव का जो समय है उसमें। आइए हम दूसरा वचन पढ़ते हैं और भी जानेंगे प्रभु के दिन के बारे में। यहेजकेल 30:3। क्योंकि वह दिन अर्थात यहोवा का दिन निकट है। क्या लिखा है? यहोवा का दिन निकट है। वो बादलों का दिन और जातियों के दंड का समय होगा। क्या होगा? वो बादलों का दिन और जो जातियों के दंड का समय होगा। यानी जो विश्वासी है उनका जो है वो शासन होने वाला है। हम जाएंगे नए नियम में 2:3-10। परंतु प्रभु का दिन चोर की नाई आ जाएगा। उस दिन आकाश बड़ी हड़बड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा और तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। जैसे मैंने कहा कि जो जिस धरती पे आज हम हैं, ये धरती अनंत काल के नहीं है, वो पिघल जाने वाली है और उसके बदले नई पृथ्वी और नया आकाश आने वाला है। तो उसको भी कहा जाता है प्रभु का दिन। हम जाएंगे प्रेरितों के काम 2:20। प्रभु के महान और प्रसिद्ध दिन के आने से पहले सूर्य अंधेरा और चांद लहू का हो जाएगा। क्या लिखा है? प्रभु का दिन आने से पहले जो है चांद लहू हो जाएगा। उसका जो रंग है वो लहू जैसा हो जाएगा, खून जैसा हो जाएगा। तो ये जो है ये हमारे लिए एक भविष्य सूचक संकेत है। ये हमारे लिए संकेत है जब जो है चांद जब है उसका जो रंग जो है वो लहू जैसा बन जाएगा। तो इसका मतलब है कि क्लेश का जो काल जो है, जो सताव का जो समय है, वो उसके बाद जो है वो शुरू हो सकता है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि हम जो है हम गुप्त आगमन के कितने नज़दीक आके पहुंच गए हैं, क्योंकि सताव के समय से पहले जो है गुप्त आगमन होने वाला है। हम जाएंगे प्रकाशित वाक्य 6:12। जब उसने 6वीं मोहर खोली तो मैंने देखा कि एक बड़ा भूइंडोल हुआ और सूर्य कंबल की नाई काला और पूरा चंद्रमा लहू का सो हो गया। जैसे कि आपको मालूम है कि पीड़ाओं के समय में जो है 7 जो मोहरें है वो खोली जाने वाली है। और जैसे एक एक मोहर खोली जाती है वैसे एक एक पीड़ा जो है वो धरती पे आने वाली है। और ये कब आने वाली है? ये जो है ये सताव के समय में आने वाली है। हम जाएंगे लूका अध्याय 21, 25, 28 पढ़ेंगे। और सूरज और चांद और तारों में चिन्ह दिखाई देंगे और पृथ्वी पर देश देश के लोगों को संकट होगा, क्योंकि वे समुद्र के गरजने और लहरों के कोलाहल से घबरा जाएंगे। ये सब कुछ जो है सताव के समय में होने वाला है। और भय के कारण और संसार पर आने वाली घटनाओं की बात देखते देखते लोग के जी में जी न रहेगा।
क्योंकि आकाश की शक्तियां हिलाई जाएगी, आकाश की शक्तियां हिलाई जाएगी। तब वे मनुष्य के पुत्र को सामर्थ्य और बड़ी महिमा के साथ बादल पर आते देखेंगे। तब देखेंगे यीशु मसीह को। ये यीशु मसीह के दूसरे आगमन के बारे में यहाँ पे लिखा है। सब जन यीशु मसीह को देखेंगे। वो जो है वो सामर्थ्य से, वो महिमा से जो है वो बादलों में आने वाला है और सब लोग उसको देखेंगे। मुझे मालूम है बहुत सारे जो है वो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं, बहुत सारे यीशु मसीह को परमेश्वर नहीं मानते हैं, बहुत सारे मसीह लोग भी, क्रिश्चियन लोग भी जो है वो यीशु मसीह के बजाय यीशु मसीह के जो चेले हैं उनकी आराधना करते हैं, उनसे वो प्रार्थना करते हैं। जब वो यीशु मसीह को देखेंगे उस वक्त उनके लिए शासन का दिन हो सकता है। जब ये बातें होने लगे तो सीधे होकर अपने सिर ऊपर उठाना, क्योंकि तुम्हारा छुटकारा निकट होगा। क्या लिखा है? ये सब जब बातें होने लगे तब सीधे होकर अपने सिर ऊपर उठाना, क्योंकि तुम्हारा छुटकारा निकट होगा। अब ये जो है ये किसके छुटकारे की बात यहाँ पे बताई जा रही? ये जो है ये यहूदी लोगों के लिए है, क्योंकि हम जो है हम पहले ही हम स्वर्ग में जा चुके होंगे। क्योंकि जो गुप्त आगमन ये पहली घटना होने वाली है, उसके बाद सारी घटनाएं होने वाली है। तो ये जो है ये यहूदी लोगों के लिए है, क्योंकि आपको मालूम है कि जो पीड़ाओं का जो समय है, जो सताव के समय जो है, तभी यहूदी जो है वो पश्चाताप करेंगे। जो उन्होंने पाप किया था, यीशु मसीह आए थे 2000 साल पहले, उन्होंने यीशु मसीह को के ऊपर विश्वास नहीं किया, यीशु मसीह को उन्होंने क्रूस के ऊपर चढ़ाया। और जब वो जो है क्लेश का काल में आ जाएंगे, वो पश्चाताप करेंगे और वो यीशु मसीह को जो है वो यीशु मसीह को परमेश्वर मानेंगे, यीशु मसीह से विनती करेंगे उनको बचाने के लिए। तब यीशु मसीह जो है यीशु मसीह आएगा और जो है उनको बचाने वाला है। तो ये उनके लिए छुटकारा दिन होगा, यानी प्रभु का दिन जो है, यीशु मसीह का जो दूसरा आगमन है उसको भी कहा जाता है प्रभु का दिन या यहोवा का दिन। तो इसलिए बहुत ही आवश्यक है, हम अंतिम दिन के बहुत निकट आ पहुंचे हैं। हमें मालूम नहीं है कि क्या होने वाला है 26 मई 2021 को। हमारे सामने जो है हमारे सामने भविष्यवाणी है, क्योंकि जब भी चांद जो है उसका जो रंग जो है वो खून जैसा हो जाता है, ये हमारे लिए संकेत है कि कुछ तो होने वाला है। उसके बाद अगर पहले हुआ नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि भविष्य में नहीं होने वाला है। और यही हमें देखना है कि क्या 26 मई 2021 जो है, जो भविष्यवाणी जो है उसकी पूर्ति होगी। उसके बाद जो है जो सताव का जो समय वो शुरू होगा, मगर उसके पहले जो है उसके पहले गुप्त आगमन होगा। और ये एक साधारण ब्लड मून बन के रहेगा, यही हमें देखना है। मगर भविष्यवाणी हमारे सामने, इसलिए हमें जो है हमें सतर्क रहना है, हमें विश्वास करना है, हमें प्रार्थना में रहना है, हमें यीशु मसीह के ऊपर जो है हमें ध्यान लगाना है। क्योंकि अगर इस ब्लड मून में अगर भविष्यवाणी की पूर्ति हो गई तो हम अंतिम दिनों में हो गए। उसके बाद बहुत जल्दी जो है वो गुप्त आगमन होगा और जो पीड़ाओं का जो समय वो शुरू होगा। उसके बाद 7 साल के बाद यीशु मसीह का दूसरा आगमन और सब जो घटनाएं जो है वो होने वाली है। इसलिए भाइयों बहनों, यीशु मसीह के ऊपर जो है हमारा ध्यान होना बहुत ही आवश्यक है, और बहुत ही आवश्यक है कि हमारा उद्धार होना। बाइबल कहती कि जब हम यीशु मसीह ने जो क्रूस के ऊपर जो लहू बहाया है, जिससे कि हमारे सब पापों की क्षमा हो चुकी है, जो पाप हमने अतीत में किए, जो पाप हमने वर्तमान में किए, जो पाप हम भविष्य में करने वाले हैं, सब पापों की क्षमा हो चुकी है। जब आप ऐसा विश्वास करते और जब आप विश्वास करते कि यीशु मसीह जो है वो खुदा है, यीशु मसीह हमारे पापों के लिए उन्होंने बलिदान दिया, उनको गाड़ा गया और 3 दिन के बाद
बाद वो वापस जी उठे। जब आप ऐसा विश्वास करेंगे तो आपका उद्धार होगा, और जब आपका उद्धार होगा तो आप स्वर्ग जा सकेंगे, तब आपका जो है स्वर्गारोहण होगा। मगर आप यदि विश्वास नहीं करेंगे तो आप जो है आप पीड़ाओं के समय में रहेंगे, सताव के समय में आप जो है धरती पर रहेंगे, और उसके बाद अनंत काल में नरक में आपको जीवन बिताना पड़ेगा। और बाइबल कहते कि वहाँ पे आपको जो है पानी का एक बूंद भी नहीं मिलेगा, वहाँ पे कुछ नहीं रहेगा। आपको सिर्फ दिन रात जो है वो तड़पना होगा, तड़पना होगा, तड़पना होगा और तड़पना होगा। बहुत ही आवश्यक है यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना। आइए हम प्रार्थना करते। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देता हूँ ये समय के लिए। आप महान खुदा है, और जो कुर्बानी आपने दी है क्रूस के ऊपर, इससे जो है हम स्वर्ग में जा सकते हैं। यह सब प्रार्थना यीशु के नाम से करता हूँ, आमीन।